तो आज था वीकेंड का वार और हमने देखा काम्या पंजाबी ने यार मतलब क्या क्लास लगाई है विवियन की। ज़रूरत थी और सीधा बोल दिया तुम मतलब कुछ भी गेम नहीं है, ज़ीरो हो गए हो। सच में ज़ीरो हो गया वो ना, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। अरे क्या गेम खेली विवियन ने, ठीक खेली ना, दिल से खेला है बस। हाँ एकदम वो, अगर गेम खेलना लड़ाई झगड़ा करना है, गेम खेलना किसी को धक्का मारना है, गेम खेलना किसी को मतलब नीचे गिराना है, तो वो सारी चीज़ें उसने नहीं की। धक्का मुक्की नहीं की है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किसी को डाउन लेवल पे जाकर बोला नहीं है। तो फिर ठीक है ना, क्यों दिल से बंदा गेम नहीं खेल सकता। और दिल से बंद मतलब विवियन की गेम थी वो दिल से खेला है, समझा। उसने दोस्ती भी करी है उसने अविनाश और ईशा से, लेकिन ठीक है अगर उसको मतलब उसने अपना 100% दिया लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आया तो वो उसकी गलती थोड़ी है नहीं। जब देखिए पिछली बार मैंने एक कंटेस्टेंट का इंटरव्यू देखा था, तो उसने कहा था कि हम जब उस घर में रहते ना तो हमें कई सारी चीज़ें जो है ना पता नहीं चलती। सच कहूँ तो हो सकता है विवियन को ये सारी बातें पता नहीं चली कि अविनाश पीछे से गेम खेल रहा है। उसकी तरफ से तो ये सब रिश्ते प्योर थे ना, उसकी तरफ से वो सारे रिश्ते प्योर थे और रियल थे। और अभी भी मतलब रियल है, अभी भी बैठ रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसकी दोस्ती है इसलिए वो बैठ रहा है। और सच कहूँ तो काम्या मतलब क्यों आई थी, नौरान ने उसको तो सब कुछ समझा दिया था गेम के बारे में, जब उसकी ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें हो चुकी थी। और नौरन अभी भी आई थी फैमिली वीक में, उसने अविनाश से 1 to 1 मतलब सारी चीज़ों के बारे में बात की, उसको पूछा भी क्यों बिट्रे किया वगैरह सारी चीज़ें जो कन्फ्रंट कर ली थी। तो अब काम्या का मतलब क्या लुकआउट है इसमें, काम्या क्यों, ये मेरा मतलब सवाल है। क्या वो ऐसे अलग कर दिया काम्या ने, ऐसा कौन सा अलग क्या बोली यार, बहुत ही गलत वर्ड आ रहा है मेरे मुंह में, बट ठीक है। काम्या ने ऐसा क्या कौन सी चीज़ कर दी जो विवियन को पता नहीं। विवियन को नौरान ने ऑलरेडी 2 बार समझा दिया है और वो समझ भी चुका है और वो कर रहा है कन्फ्रंट चीज़ें। आपने कल का एपिसोड देखा हो तो अविनाश से वो सारी चीज़ें पूछ रहा था कि तूने ना जब मुझे नॉमिनेट किया था तभी मेरा खून खौला था, लेकिन मैं क्यों नहीं बोला, अपने रिश्ते की वजह से, अपने मतलब हमारा जो ग्रुप है वो टूटना नहीं चाहिए इसकी वजह से। हाँ ठीक है, उसका ये लुकआउट था, ये उसका लुकआउट था और ये उसका गेम खेलने का तरीका था। हो सकता है ये उसका तरीका हो गेम खेलने का, हमें पता है नहीं। तो आप ऐसा क्यों बोल रही थी काम्या। काम्या ने सीधा बोला कि क्या किया, कुछ नहीं किया। हाँ लाडला कई हफ्तों तक लाडला बना रहा। तेरा तो ये होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड है क्या, तो फुटबॉल खेले वो, होम ग्राउंड है तो होम ग्राउंड है तो क्या भाई, गेम तो सबको खेलना पड़ता है ना। होम ग्राउंड है तो बिना खेले बैठे बैठे वो जीत जाएगा। फिर भी वो अपने मतलब अपनी तरफ से पूरा 100% गेम खेला है। और बस यही है कि गेम दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा खेला है, तो क्या हुआ, दिल से खेलने वाले विनर नहीं बन सकते। तो काम्या की ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, ये बातें ही अच्छी नहीं लगी सच कहूँ तो। और फिर उसने बोला कि विवेन तू क्या है फुस ठंडा, अरे। और उसने बोला कि बहुत फैन डिसअपॉइंटेड है। सच में है डिसअपॉइंटेड, मुझे तो नहीं लगता, भर भर के वोट आ रहे विवियन को। और मैं आज ये भी बोल रही हूँ कि विवियन विनर बन रहा है विनर विवियन। क्योंकि सच कहूँ तो मतलब नॉमिनेशन जिस तरह से हुए तो विवियन मतलब जिसके साथ कॉम्पीट कर रहा था 1 नंबर के लिए, तो शायद उसको हटाने का प्लान मेकर्स ने कर लिया है और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाए, तो विवियन क्लियरली विनर बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, पहले मैं बता दूं। और रही करणवीर की बात, करणवीर ने अच्छा गेम खेला है, ओके, करणवीर ने ठीक है अच्छा गेम भी खेला है, दिमाग भी लगाया है, दिल भी लगाया होगा। लेकिन मुझे तो उसका दिमाग का गेम ही ज़्यादा दिखा है और उसके फैंस भी है, आई नो। लेकिन सॉरी सॉरी विवियन जितनी फैन फॉलोइंग जो है ना वो करणवीर की नहीं है। सोशल मीडिया उठा के देख लो, कोई कोई भी वोटिंग ट्रेंड उठाकर देख लो भाई। विवियन और करण अगर एक साथ नॉमिनेट हुए, वो वोटिंग ट्रेंड उठाओ देख लो। करणवीर कभी भी नंबर 1 पे रहा है, बिल्कुल नहीं, नहीं रहा है, न कभी भी नंबर 1 पे नहीं रहा है।
वो नंबर 1 पे तभी रहा होगा जब विवियन और रजत उस वोटिंग ट्रेंड में ना हो, तभी करणवीर नंबर 1 पे हो सकता है। नहीं तो नंबर 1 पे हमेशा विवियन और रजत ही रहे हैं, सच कहूँ तो। और आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, रजत, श्रुतिका और जी हाँ चाहत नॉमिनेट हो चुकी है। और सच कहूँ तो इस हफ्ते डबल एविक्शन होगा और चाहत और श्रुतिका घर चली जाएगी। यस, और टॉप 6 जो है हमें मिल चुकी है। कौन है टॉप 6? जो पहला ग्रुप है विवियन, ईशा, अविनाश वो, और चुम, शिल्पा और करण, ये टॉप 6 है। और आप सोच रहे होंगे रजत, रजत को वोटिंग जनता की भरपूर मिल रही है, जनता की तरफ से वो विनर भी है। लेकिन हमें पता है था भाई लव कटारिया और उनके साथ क्या गेम खेला था, तो बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं रजत के साथ भी वैसा ही कुछ करने का। सच में बोल रही हूँ मैं, रजत के साथ ऐसा ही कुछ गेम ये डेफिनेटली खेलेंगे ही खेलेंगे, मुझे पता है। क्योंकि ये कब होगा? फिनाले के 3-4 दिन बाद, देख लेना। फिनाले के 3-4 दिन बाद, सॉरी फिनाले के 3-4 दिन पहले, आई एम सो सॉरी, फिनाले के 3-4 दिन पहले ये निकालेंगे। क्योंकि उसके पहले ना उनको मतलब डांस उसकी प्रिपरेशन करना होगा, उससे पहले पहले वो एक एविक्शन ऐसा शॉकिंग करते हैं। और बाकी चीज़ों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ चीज़ों से। और जब वो बोल रहे हैं ना कि भाई मैं बिग बॉस बॉयकॉट कर दूंगा, मैं नहीं देखूंगा, अगले साल फिर से आ जाते थे। क्योंकि उनका कोई ना कोई बंदा जो है ये मेकर्स लेकर ही आते हैं और फिर ये फिर से देखने लगते हैं, ऐसा होता है। और एंड में ना ये जो है ऐसे पावरफुल बंदे निकालते हैं। लव कटारिया के साथ क्या हुआ था? वही हुआ था भाई। विशाल पांडे इतना कमाल का था, मतलब कमाल का गेम खेल रहा था। मतलब उस बेचारे के साथ तो यार मतलब क्या क्या हो गया, उसको तो चाटा भी पड़ गया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भाई, बहुत सारे ऐसे मतलब जो सदस्य हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई भी है। क्योंकि वही भाई गेम शो है और शो में वही होगा जो बिग बॉस चाहेंगे, और बिग बॉस जो चाहेंगे वही होगा। बस बाकी कोई कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। तो विवियन क्लियर कट विनर बन रहा है, तो विवियन के फैंस खुश हो जाइए भाई। तो विवियन क्लियर कट विनर बनता हुआ दिख रहा है मुझे। वो अभी गेम खेले ना खेले कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी फैंस उसको ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। वो काम्या बोल रही थी ना कि भाई फैंस को डिसअपॉइंट किया, कुछ डिसअपॉइंट किया नहीं मैडम, कुछ डिसअपॉइंट नहीं किया। वो अभी भी वोटिंग ट्रेंड पे हर चीज़ में नंबर 1 चल रहा है विवियन। हाँ, रजत उसको टक्कर दे रहा था, लेकिन मैंने कहा ना मेकर्स अपने लाडले को ही विनर बनाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, विवियन दिल से गेम खेला भी है भाई, खेला है, दिल से गेम खेला है बंदा, वैसी कोई बात नहीं है कि गेम है ही नहीं है, गेम ज़ीरो है, गेम फुस है। तो ये कहना आप बंद ही कीजिए काम्या जी। और आपने कहा था एपिसोड देखिए, मैंने कुछ कहा है तो ऐसा कुछ भी आप कहते हुए नज़र नहीं आई है काम्या जी। तो आपने कल कहा था ना पहले एपिसोड देखो, मैंने उसको अच्छी बातें समझाई है, तो वो नज़र नहीं आ रही है। तो वैसे भी सारे जो मतलब क्या यार बोल रही थी विवियन फुस है, ठंडा, ये बोला फैंस को डिसअपॉइंट किया है वो बोली है। उसके बाद वो काम्या ये भी बोली है पहले जैसा जिद्दी पागल वो नज़र ही नहीं आया। जो विवियन अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाता था चैनल वालों के साथ। हाँ भाई, ये बात है ना विवियन ने पिछले दिनों मतलब बहुत स्टार्ट की बात है एलिस को बोली थी लाइव फीड में, अगर आपको याद है। मुझे वो एकदम अच्छे से याद है, उसने बोला था, पूरी वर्डिंग याद है उसने क्या बोला था मुझे। विवियन बोला था कि इस चैनल पे 2 ही ऐसे बंदे हैं जो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते और अपने हिसाब से चलते और बहुत ही पावरफुल है। एक है जो नहीं रहा और एक मैं हूँ। इसका मतलब क्या था? जी हाँ बिल्कुल, ये बात हो रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की और खुद विवियन की। हाँ, ये 2 कलर्स के ऐसे पावरफुल बंदे थे जो अपने हिसाब से चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे। तो अब क्या हो गया, यही बोलिए काम्या। तो विवियन ने इस पर सफाई दी है कि मैं चेंज हो गया हूँ और मेरे लाइफ में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, सब कुछ हुआ है, जो जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, हो सकता है यार, और हुआ भी यार। वैसे भी यार ये होते ही इमोशनल वी वाले, मुझे पता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जो इतनी ही इमोशनल थी। तो
इसलिए मैं ये बातें समझ सकती हूँ विवियन की, क्योंकि वो होते कुछ बंदे इतने इमोशनल कि यार जब मतलब अभी विवियन ने कहा भी, मतलब जैसा सलमान ने भी क्लियर क्लियर कहा है कि मानते हैं पहली शादी टूट चुकी थी, पहला मतलब ठीक है सारी चीज़ें मतलब टूट चुकी थी, आप बिखर गए थे। उसके बाद आपकी दूसरी शादी हुई, आपको 3 बेटियां हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक मतलब खुद की एक बायोलॉजिकल बेटी और 2 बेटियां है, लेकिन ऐसे मतलब हम बोलते हैं ऐसे 3 बेटियां हैं आपकी, ठीक है। और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन बन गए यार। और होती है भाई चेंज चीज़ें, क्यों नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें थी। आप बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होंगे जो जब अपने उम्र में होते ना, मतलब जवानी की जो जोश होता है, जवानी का जोश बोलते हैं उसको, तो जवानी का जो जोश होता है ना, वो अलग ही होता है। और जब बंदा शादी करता है, बच्चे होते हैं ना, तब वो इंसान को देख लो बदल होता है, मतलब पूरा बदलाव आता है इंसान में। अब काम्या ने उसके साथ शायद विवेन के साथ अस्तित्व सीरियल में काम किया था। अस्तित्व सीरियल को बहुत साल हो चुके, बहुत साल गुजर चुके, तो उसके बाद उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि मैं यहाँ पे उसकी पर्सनल लाइफ तो बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है अभी बोलनी पड़ रही तो बोल देती हूँ कि ठीक है, आप जिससे प्यार करते हो, आप उस जिससे शादी करते हो, उसके बाद आपका डिवोर्स होता है, आपका इमोशनल बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो जाता है। कि जब मतलब इंसान प्यार में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सपने देखे होते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, मुझे फाइनली मेरा प्यार मिल चुका है। और जब सडनली सारा चेंज होता है और आपका वो प्यार आपसे छोड़ के चला जाता है, ऊपर से कुछ डिमांड्स भी करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है, डिवोर्स होता है, बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। लेकिन उसके बाद एक इंसान आपके ज़िंदगी में आता है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव करता है। और बदलाव कोई करता नहीं, बदलाव वो अपने आप होता है, जब आपको जो वो प्यार है ना वो मिलने लगता है, आपके हिसाब से सब चीज़ें होने लगती है। आपको मतलब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, प्यार तो ठीक है, लेकिन जब इंसान एक बाप बनता है ना, जिम्मेदार बाप, जिम्मेदार पिता जब बनता है ना, तब सबसे बड़ा चेंज आता है भाई आदमी लोग में, सबसे बड़ा। औरतों में भी आता है, औरतें तो होती है, लेकिन इंसान आदमी लोगों में ना बहुत बड़ा चेंज आता है जब वो इंसान बाप बनता है, वो बेटी का हो बेटे का हो किसी का भी हो। बाप बनने के बाद, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक अलग 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 होता है, वो एक खुशी होती है, वो अलग एक इमोशनल एक अलग अटैचमेंट होती है, बहुत ही अलग। प्यार मिलता है ना तो ठीक है, लेकिन जब औलाद होती ना तो वो सुख और वो चीज़ मतलब हमारे साथ ना एक जुड़ जाता है, क्या ही कहें हम, तो एक जुड़ जाता है मतलब ऐसे। तो इसीलिए विवियन चेंज हुआ होगा, जी हाँ। बाप बनने के बाद अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, गुंडे भी सुधर जाते हैं भाई। तो विवियन क्या चीज़ है, तो विवियन ठीक है सुधर गया है, वो उसके अंदर एक अलग सा चेंज आया है। तो यार उसके लिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यार इंसान कभी चेंज नहीं होता, क्या होता है भाई चेंज। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, जो रिव्यू देख रहे हैं उनके अंदर भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा, है ना, जो चेंज हुआ होगा। वो भी सोच रहे यार मैं पहले क्या था अब क्या हूँ। सोचो जरा एक बार पीछे जाके देखो, मैं भी मतलब मुझे भी पता है मैंने पीछे क्या किया और मैं अब क्या कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई। तो उसके बाद विवियन ने कहा भाई सॉरी कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया भाई काम्या। अब वो बोल भी क्या सकते हैं भाई, विवियन क्या ही बोलेगा। उसके बाद सलमान ने कहा आपको लग रहा है कि एक आई एक गई, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ आपका, दूसरी मिली, कुछ हुआ भी नहीं, और मतलब तुम्हारी लाइफ में इतना तो कुछ हुआ भी नहीं। अरे कैसा नहीं हुआ यार, हुआ है, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी यार, पहला प्यार चला गया जिंदगी में, होता है बहुत लोग ऐसे होते हैं। अरे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं पहला प्यार जाने के बाद शादी नहीं की अब तक, बहुत ऐसे भी लोग हैं भाई मेरे नज़र में कोई यहाँ पे। अभी मैं क्या बताऊँ अभी, तो है पहला प्यार चले जाने के बाद अब तक शादी नहीं की और करना भी नहीं चाहता भाई जिंदगी में, है ऐसे लोग हैं अभी भी। तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि भाई विवियन को मतलब दूसरी बार प्यार हुआ, अच्छा संसार चल रहा है, अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई कि पिता भी बन गए जिम्मेदार,
और बहुत ही क्यूट बेटी हमने उस दिन देखा था भाई फैमिली टास्क में, सच में बहुत क्यूट है। और विवियन के जो खुशी के आंसू है ना, वो देखकर तो मुझे बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं यार, सुकून मिल रहा था। क्योंकि मैंने भी मतलब उसकी जो सारी चीज़ें, अभी ये होते एक्टर, इनकी सारी चीज़ें आ जाती भाई मोबाइल पर, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी हवा की तरह सब सब न्यूज़ बातें फैलती है, तो मुझे सब पता ही था इनके बारे में। तो जो वो चीज़ें देखने पर भाई हमको तो खुशी होती है कि भाई चलो भाई इंसान आगे बढ़ गया है, और खुश भी है, बहुत अच्छी बात है बहुत। तो तुम्हारे लाइफ में इतना तो कुछ नहीं हुआ, करण को देखो दो दो आकर चली गई। भाई हर किसी का स्वभाव जो होता है ना अलग होता है। कुछ कुछ लोगों के तो पास पांच पांच आकर भी चली जाती है, लेकिन क्या ही होता है। लेकिन ठीक है, मैं करण को इन सब में जज नहीं करूँगी, करण का कुछ अलग इमोशनल चीज़ें होगी, मैं ये नहीं चाहूँगी कुछ भी उसको जज करना भाई। तो वो मतलब सलमान ने कहा भाई दो चली गई, अभी तीसरा चल रहा है, जो बहुत ही फनी वे में कहा था सलमान ने। तो आप अपने से एग्री करते हो या नहीं करणवीर? तो विवियन ने नहीं विवियन, तो विवियन ने कहा बिल्कुल भाई एग्री तो करता हूँ मैं। तो उसके बाद काम्या ने कहा भाई नोरा ने डैमेज कंट्रोल किया है, तो मैडम आप क्यों कर रही हो? उसने डैमेज कंट्रोल कर लिया है ना, और उस अब चीज़ें भी देख रहा है, तो आप क्यों कर रही हो? तो क्यों आ रही हो? उनकी वाइफ ने जो आकर बताना था बता दिया दो दो बार, आप क्यों आई हो उनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए? और वैसे भी विवियन का गेम पहले से ही ठीक था, दिल से खेल रहा था। आप यार ये चाहती हो कि वो मतलब लड़ाई झगड़े करे, इसको पकड़े इसको मारे इसको पीटे, तो ये तो नहीं हो सकता ना, नेचर में नहीं उसका। इनफैक्ट पिछली बार जब अविनाश ने ये सारी चीज़ें की थी, तो हमने देखा था वो अविनाश को बोल रहा था कि ये बहुत ही मतलब गंदा लग रहा है, अगर आपको याद हो तो मुझे तो याद ही है वो जो वाक्य हुआ था तब। तो अविनाश उसने कहा काम्या ने कहा अविनाश ने तो गेम खेला है भाई, अविनाश तो क्लियर है, लॉस तुम हो। ठीक है भाई, तुम चाहती हो कि वो पकड़े मारे खींचे, तो उसका ऐसा गेम नहीं, और वो ऐसा करेगा भी नहीं। अगर आप सोच रही हो आप उसको अगर ये ऐसी कुछ चाबी दोगे और वो करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ही नहीं, वो दिल से खेलना चाहता है। तो आप यार दिमाग से क्यों उसको उकसा रही हो? ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विवियन ऐसी गेम खेलेगा, क्योंकि पहले से ही वो उस मतलब टाइप का ही नहीं कि भाई उसको किसी को पकड़े किसी को जकड़े या फिर ऐसी कुछ भी बात। उसने हमेशा बोला है कि यार बोलने का शो है, और विवियन कंटिन्यू बोलता है, स्टैंड भी लेता है भाई, जब लेना हो तब लेता है स्टैंड विवियन। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्टैंड नहीं लेता है और कोने में बैठा रहता है और कॉफ़ी कॉफ़ी चिल्लाता है। ठीक है कॉफ़ी के भी बारे में बोलता है, लेकिन मैंने लाइव फीड में देखा है उसके मुद्दे थे, और बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी है जो विवियन के दिखाई नहीं दी है, मतलब एपिसोड में ऐसा भी है। अगर आप लाइव फीड में देखोगे ना, तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं, विवियन दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और 1-to-1 सवाल जवाब भी करता है। मुझे पता नहीं एपिसोड में ये चीज़ें बहुत सारी दिखाई नहीं गई है, मतलब इस एपिसोड में, मैं पिछले वाले की बात कर रही हूँ। और मैंने ये मुद्दा जो है पिछले रिव्यू में भी उठाया था, बहुत दिन हो गए उसको, मुझे याद भी नहीं अभी कौन सा रिव्यू किया था मैंने, लेकिन मुझे याद है मैंने कहा था कि यार विवियन ने एक अच्छी चीज़, कौन सा था यार वो, हाँ मुझे लगता है वो ईशा जो थी ना, लाइव फीड में ना, विवियन ने उसको पूछा था, ईशा को, जब अविनाश टाइम गॉड था, पूछा था उसने, विवियन ने ईशा को कि यार तुम रुक क्यों गई थी बीच में, तुम रुक क्यों गई थी तब? उसके बाद अचानक लाइव फीड में जो ऐड आ गई थी, और उसके बाद ना वो पूरा सिनारियो कट कर दिया कि ईशा ने क्या जवाब दिया विवियन को वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यार बिग, और उसके बाद है ना ये एपिसोड में भी नहीं आया सच कहूँ तो इसका मैं क्या समझूँ? बहुत सारी चीज़ें जो एपिसोड में नहीं, मुझे लगता है विवियन ने 1-to-1 सबको मतलब आड़े हाथों लिया होगा, लेकिन दिखाई नहीं दिया है भाई, दिखाई नहीं दिया एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें। अब क्या ही कहूँ मैं। तो ये जो है ना ये वाकया, तो ये हुआ था, और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, या फिर रिव्यू में कहूँ, मुझे अच्छे से याद है मैंने रिव्यू या वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि यार विवियन ने जो है आवाज़ उठाई थी, और
ईशा को पूछा भी था, ईशा को मतलब कड़े शब्दों में पूछा था। और आज विवेन ने कहा है कि मैंने ईशा को वो फोटो लेकर भागी थी और वो रुकी थी, वो बोला है कि मैं उसको बार बार पूछ के थक गया हूँ। मतलब ये कई बार विवियन ने पूछा है और हमको सिर्फ लाइव फीड में एक बार दिखाई दिया था। तब ये जो है 1-to-1 बहुत किया है विवियन ने, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया है भाई, नहीं दिखाई दिया। तो ये मेकर्स ऐसा क्यों करे पता नहीं, आपका लाडला होते ही उसकी फुटेज काट रहे हो भाई, लाडले की भी, तो ऐसा मत ही कीजिए। तो इसकी वजह से जो है हमको लग रहा है कि विवियन डाउन है, डाउन है बिल्कुल नहीं। विवियन ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, हमें एपिसोड में नहीं दिखाए भाई। विवियन के फैंस सुनो। तो उसके बाद जब उसने कहा कि भाई लॉस्ट तुम हो गए हो विवियन, उसके बाद सलमान ने कहा लुक स्माइल, इस पे ही नहीं है सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विवियन लग ही नहीं रहे, मतलब लुक स्माइल इस पे ही ध्यान दे रहे हो। अरे यार मैंने तो नहीं देखा, विवियन ने बहुत ही एकदम कमाल का तैयार हुआ है भाई, डैशिंग बैशिंग एकदम एकदम कमाल का। मैंने तो नहीं देखा, एकदम नॉर्मल रहता है भाई बंदा, एकदम फीके फीके से कपड़े, मैंने पहले भी कहा था यार एकदम मतलब जेंटलमैन जैसे रंगीले कपड़े तो पहने ही नहीं ज़्यादा विवियन ने। तो एक ऐसा कौन सा उसने लुक्स और स्माइल पे ध्यान दे दिया यार, मुझे तो नहीं दिखा भाई। वो बिल्कुल मतलब एकदम नॉर्मल रहता था। हाँ कॉफ़ी वगैरह उसके बारे में तो वो डेफिनेटली बोलता था, ठीक है, लेकिन उसने अपने लुक्स और स्माइल इन सब चीज़ों पे तो कभी भी ध्यान नहीं दिया। इस बात से तो मैं बिल्कुल भी ये एग्री नहीं करूँगी। मतलब कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे, उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी मतलब किया है या जो कुछ भी उन्होंने मतलब ज़िंदगी से कुछ लोग लेसन लेते हैं और उन लेसन से सीखते हैं भाई, एक्सपीरियंस से सीखते हैं लोग। विवियन उन्हीं में से एक है भाई, एक्सपीरियंस से सीखा है बंदा और शांत हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में शांत रहना चाहता है, काम रहना चाहता है। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने होम ग्राउंड पे फेल हो रहे हो, तो यार अभी उनको क्या कबड्डी खेलनी चाहिए अपने होम ग्राउंड पे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, कबड्डी खेलनी चाहिए विवियन को या फिर फुटबॉल खेलते हैं ना वो, हाँ फुटबॉल खेलनी चाहिए करण के। तो करणवीर जो है उनके साथ 1-to-1 करना चाहता है, लेकिन विवियन नहीं करता, क्योंकि मतलब मुझे लगता है यार पिछली बार अगर आपको याद होगा एकदम स्टार्ट वाले दिनों में करणवीर ने ये बात कही थी कि भाई मैं पर्सनल चला जाऊंगा, और उसके बाद विवियन ने ना उससे ज़्यादातर बातचीत है ना मतलब बहुत ज़्यादा झगड़े जो है टाल दिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता भाई करणवीर कुछ भी पर्सनल या बाहर की चीज़ बोले और उन सब चीज़ों का बेकार का तमाशा वगैरह बन जाए, बिल्कुल भी हम भी इस बात से एग्री करते हैं। इसलिए मतलब विवियन जो है उसके साथ जो है ना ज़्यादा झगड़े जो है डीपली नहीं करता, ताकि यार ये पर्सनल ना चला जाए। और दोस्त है तो पता चलती है, पर्सनल सारी चीज़ें पता रहती है। तो ये सारी चीज़ें भाई मतलब सलमान ने कि ये कहा है भाई कलर्स वोट नहीं करेगा, आपको जनता वोट करेगी। तो जनता तो वोट कर रही है भाई, कितना सपोर्ट करे भाई, नंबर 1 पर लाकर रख दिया विवियन को और कर ही रही है। और फिनाले में देखना आप कितने वोटिंग होगी उसको तगड़ी वाली विवियन को। वो था ना यार, क्या था, विक्ट्री अगेंस्ट विवियन ऐसा कुछ था ना, आपने चलाया था, जिसमें 7-8 मिलियन वोट आ गए थे 7-8 घंटे में, मैंने सुना है। तो आप सोचो उसको कितना सपोर्ट है भाई। काम्या ने उसकी मतलब लोगों ने प्रोमो क्या देख लिया भाई, काम्या ने क्लास लगाई उसकी, अरे इतना इतना आड़े हाथों लिया फैंस ने, सोशल मीडिया ने इतना आड़े हाथों लिया काम्या को, तो सफाई देने आना पड़ा उसको कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया है या कुछ किया नहीं है, सारी सफाई देने आना पड़ा उसको सामने। तो आप सोचो कि विवियन के फैंस कितने एक्टिव है भाई, कितने एक्टिव है। तो अपने बंदे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। तो आपको क्या लगा विनर नहीं बनाएंगे? ना ना ना, इस गलत फहमी में तो ना ही रही हो। तो उसके बाद विवेक ने कहा भाई कंफर्ट जोन से मैं अभी निकला हूँ, अभी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अभी क्या ही बोलेगा यार विवियन क्या ही बोलेगा सलमान सर और उनके सामने। तो वही बोला भाई, काम्या ने कहा भाई एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी प्रायोरिटी तुम नहीं हो, मतलब एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिस घर में जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो।
जैसा ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई मैं विवियन को मतलब विवियन के साथ हूँ, कोई कुछ भी कहे, या फिर विवियन को बचाने के लिए मैं खेलूंगा या खेलूंगी, ऐसा कोई नहीं, ऐसा उसका कहना है भाई कि एक भी नहीं है। फिर उसके बाद कामिया चली गई है। उसके बाद सलमान ने कहा है भाई 3 वीक पहले आई थी गेम समझो, मतलब ये ने नौरान ने कहा था ना भाई, कहा था, सच में कहा था, ये बात सच है। तो लेकिन यार उसका था यार, दिल से गेम था। अगर वो अविनाश और उनके साथ नहीं बैठेगा तो वो दिन भर किसके साथ बैठेगा, ये भी है ना। तो ठीक है, उसको 1-to-1 करना चाहिए था, लेकिन वो दिल से रिश्ते निभा रहा था। वही तो बात मैं कह रही, वो दिल से रिश्ते निभा रहा था। और मैंने कहा ना, घर में जब आप प्ले करते हो एक ग्रुप के साथ तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कौन आपके साइड है, कौन अपने ऑपोजिट है। बहुत ज़्यादा पीछे की हुई बातें भी नहीं, इसलिए तो मतलब बिग बॉस कभी भी फुटेज नहीं दिखाते अंदर की, वही चीज़ होती है। उसके बाद एक इंसिडेंट का है सलमान ने कि अविनाश ने नॉमिनेट किया। फिर आपने इस पर पॉइंट उठाया कि अविनाश गेम खेल रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये मतलब सलमान ने कहा है कि अविनाश गेम खेल रहा है, उसकी कोई गलती नहीं, उसने आपको नॉमिनेट किया। तो विवेन यहाँ पे आप गलत हो, आपको उसके साथ 1-on-1 करना चाहिए था। चलो भाई ओके। तो विवेन को मतलब आपका सलमान ने बोला कि करण और आपका क्या रिश्ता है। विवेन ने कहा भाई एनिमी है वो मेरा, सीधा। फिर करण ने कहा फ्रंट पे आके लड़ना नहीं है, हाँ अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसने मुझे किया हुआ है। अविनाश से मैं तो इसको अविनाश से भी नीचे रखता हूँ। वाह। तो करण ने कहा है भाई ये मुझसे लड़ता ही नहीं है, ये कहा है करण ने। फिर विवेन ने कहा है कि भाई अविनाश की 1 से 2 हरकतें जो है ना मतलब मैंने जो नज़रअंदाज की ना, वही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि अविनाश की 2 चीज़ें नज़रअंदाज की, बिल्कुल। तो ये तो मानते हैं ना, तो अभी क्या ही करें। उसके बाद भाई हमने देखा सलमान ने कहा कि आप गेम खेल नहीं रहे हो, आप घर में बैठ के बिग बॉस देख रहे हो। हाँ, नंबर गेम का बॉस बनो, मतलब आपका नंबर गेम होना चाहिए था, नंबर गेम का बॉस बनो। ना लीड कर रहे हो, ना लीडर बन रहे हो, ना फॉलो कर रहे हो, ना कुछ भी कर रहे हो भाई। वाह रे वाह। तो बॉस कैसे बनता हो अविनाश, तो देखा ना आपने। तो वो अपना अकेला अच्छे से गेम खेल रहा है विवियन, और मैंने बोला ना उसके दिल के रिश्ते यार, वो फिर भी मतलब फैंस है उसके साथ, और दिल से उसने जो गेम खेला है वो खेला है। ऐसा कुछ नहीं कि उसका गेम डायरेक्ट ज़ीरो बोलते हो आप, ज़ीरो तो गेम बिल्कुल भी नहीं है भाई, बंदे का गेम है घर में, डेफिनेटली है। फिर सलमान ने कहा भाई चाहत से हाथ मिला लो विवियन, आपकी वाइफ ने वैसे भी ईशा और अविनाश से दूर रहने के लिए कहा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज रात को विवियन बैठा है ईशा और अविनाश के साथ। तो सलमान ने कहा आपके माँ ने चाहत को क्या कहा कि वो मैटर क्लियर हो गया था, तभी तब आपने वो लड़की बात, तो तब अभी सलमान आ गए चाहत पे। चाहत की क्लास लग रही है अभी। तो आपकी माँ ने पूछा था सेठ से कि अविनाश से दोस्ती क्यों नहीं कर रही हो, तब आपने उसको बोला था अपनी माँ को कि ये 1 नंबर का लड़की बाज है, ये आपने कहा था। तो किस बेसिस पे कहा था, तो भाई चाहत ने क्या कहा था इस पे, चाहत ने कहा था कि सेट पे कोई भी कैमियो या फिर कुछ भी करने के लिए आता था सीरियल, तो अविनाश बड़े अच्छे से बात करता था। अरे तो ये क्या बात हो गई, हाँ तो क्या वो बात नहीं करें। देखिए चाहत, आप जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हो ना, वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल है, दोस्त बनना, लड़कियों से खुल के बात करना, ये चीज़ें नॉर्मल होता है भाई। कौन सी दुनिया में जी रही हो आप, सच में। तो यही बोला था भाई। उसके बाद आपकी मम्मी ने कहा कि कोई भी बाहर नहीं है आपका। फिर चाहत ने कहा लड़कियों से तुरंत दोस्ती करता है अविनाश। ओके। तो सलमान ने कहा आपने अपनी मम्मी को क्यों नहीं रोका जब वो अविनाश को इतना कुछ कह रही थी भाई, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, इतना कुछ कह रही थी, आपने रोका क्यों नहीं। तो आपको उसी वक्त रोकना था।
आप रोक नहीं रही थी। तो भाई करणवीर ने वहाँ से कहा कि भाई वो आज्ञाकारी बेटी जो है बनी हुई थी अपनी माँ की, जो लग भी रहा था भाई मतलब देखे जाए तो मतलब एपिसोड देखा जाए तो दिख भी रहा था, आज्ञाकारी बेटी बन रही थी। तो उसके बाद उसी वक्त रोकना था ये बोला। फिर जब अविनाश की माँ आई ना, तब अविनाश तुरंत आया था कि चाहत को मेरी माँ कुछ कह ना दे। तो यार ये बहुत अच्छा जेस्चर है अविनाश का। अविनाश की कुछ चीज़ें ना मुझे पसंद आती है यार, पसंद आती है। ये जो है ना कि भाई पीछे माँ के पीछे दौड़ के आना, भाई यार कुछ कह ना दे। तो ये बातें अच्छी है, ये कुछ चीज़ें जो है ना अविनाश की अच्छी लग रही है मुझे। बस विवियन के साथ जो किया ना वही डिसअपॉइंटिंग था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या विवियन से दोस्ती रख के क्या इसका गेम 0 होने वाला था? क्या वो फिर भी नंबर 2 पे नहीं आने वाला था? क्यों नहीं आता? इससे पहले भी ऐसे बंदे आके गए हैं जो ऐसी दोस्ती वाली गेम खेलने के बाद भी, पूरे ग्रुप को साथ लेके चलने के बाद भी विनर मतलब विनर टॉप 2 में गए हैं भाई। सीजन 16 में देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सीजन 16 में पता चल जाएगा आपको। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल शिव ठाकरे की। शिव ठाकरे ने सच में रिश्ते निभाए घर में और सारे बंदों को लेकर चला गया। उसने कहा क्या किसको, साजिद खान को, MC स्टैन को, किसी को भी या फिर निमृत कौर को, अरे यार तेरे से ज़्यादा देख क्या क्या नाम था उसका, चौधरी, क्या अंकिता चेर चौधरी, क्या प्रियंका चेर चौधरी, हाँ प्रियंका चेर चौधरी ना तेरे से स्ट्रांग लग रही है। तो उसके साथ वो जाके बैठता था क्या कभी? नेवर। उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो अपने ग्रुप के साथ ही लॉयल रहा, अपनी पूरी मंडली को लेकर चला वो आगे। सच में साजिद को, MC स्टैन को, सबको साथ लेकर, अब्दू को, सबको साथ लेकर चला भाई शिव ठाकरे। तो दोस्ती, प्योर दोस्ती रख के करके भी आप टॉप 2 में जा सकते हो, और टॉप 2 में था भाई शिव ठाकरे। बहुत अच्छी गेम खेली थी शिव ठाकरे ने, लेकिन वोटिंग के दम पर, जिसका मतलब कुछ ज़्यादा गेम ही नहीं था, गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैंने पहले भी कहा है, वो जीता था, वो था MC स्टैन। तो अरे MC स्टैंड का तो इतना कुछ गेम भी नहीं था, लेकिन विवियन का बहुत ही अच्छा गेम है, दिल से गेम है, दिमाग से नहीं है। ठीक है, कहीं से तो है, रिश्ते बनाए घर में उसने, दोस्ती के हो, दुश्मनी के हो, कुछ भी हो, उसके घर में मुद्दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, 1 मुद्दा रहा हो, 2 मुद्दे रहे हैं घर में। तो ये सारी चीज़ें रही है भाई विवियन की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो और सलमान ने कहा भाई रोका क्यों नहीं? फिर अविनाश की माँ आई तो तुरंत अविनाश आया था। कि आपको बोले ना, तो आपको भी रोकना चाहिए था अपनी माँ को, तो आपने नहीं रोका। तो चाँद ने कहा सर मैंने ऐसा कुछ नहीं है, रोका था। अविनाश तू झूठा है, अविनाश तू झूठा है, वो स्टार्ट हो गई चाँद। उसके बाद भाई आज दिखाए भाई सलमान खान ने फोटो, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, 5th एनिवर्सरी। तो चाहत ने यहाँ पे सफाई दी है, चाहत ने सफाई ये दी है कि यार मेरी दोस्त का था 5th एनिवर्सरी, उसका केक था और उसके साथ ये फोटो निकाली गई है सेट से। जी हाँ, और सच कहूँ तो इस चीज़ के ऊपर ना अब मैं बता दूँ कि टेली खजाना नाम के चैनल पे चाहत की माँ ने इंटरव्यू दिया है भाई। जी हाँ, और उन्होंने सीधा मेकर्स के ऊपर बोल दिया है भाई धाबा कि मेरी बेटी का ऐसा कुछ भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और जो उनकी माँ ने सफाई दी, सेम चाहत ने भी वही सफाई दी है। तो क्या ये बात सच है? हमें तो कुछ भी पता नहीं इन सब के बारे में। तो अभी देखते क्या है क्या नहीं। चाहत के माँ ने खुला चैलेंज दे दिया है मेकर्स को कि आप जाओ, मेरा बेटी का जो भी गुजराती बॉयफ्रेंड बोल रहे हो आप, उसको सामने लेकर आओ, नाम के साथ सामने लेकर खड़ा करो। और बिग बॉस वाले जो 21 लाख इनाम दे रहे हैं ना, मैं खुद उस जो भी मतलब ये मेकर्स अगर लेकर आए ना, मैं उन मेकर्स को 21 लाख इनाम दूंगी। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात जो है आंटी आपने कह दी है। पर प्लीज़ आंटी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे चाहत को काम मिलने में बहुत दिक्कत होगी चैनल्स पर। तो ऐसा मत ही कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है।
आई होप मैं आप मुझे पता नहीं देख रही है नहीं देख रही, तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो एनीवे मुझे इन सब से कुछ ये नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको जो मेरे व्यूअर्स है उनको बता दूँ भाई क्या चीज़ें हैं क्या है नहीं क्या। अगर आपको देखना है आप जा सकते हो उस चैनल पे और देख सकते हो चाँद की माँ की इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें है भाई। अब देखते हैं यार मेकर्स अगले हफ्ते कुछ इस पे कदम लेते या नहीं, तो या फिर मुझे नहीं लगता लेंगे या नहीं, अब देखते हैं। उसके बाद अविनाश ने कहा है कि भाई सबको सेट पे पता है इसका भाई था इसका भाई था, ये बोल रहा है। और चाँद मुकर रही है नहीं 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 ही बोल रही है। सलमान ने कहा भाई है तो है, हाँ यू डोंट बी स्केयर, हाँ नहीं है तो नहीं है उसमें क्या है। और आप अपनी जो डिसीजन लेने के लिए आप फ्री हो। यार ये बात मुझे सलमान खान की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोल दिया कि अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने के लिए आप फ्री हो, अपनी ज़िंदगी के खुद के डिसीजन आप खुद ले सकती हो। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब अभी कौन सा वो ज़माना रहा है यार, अभी तो सभी लोग अपने डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा मतलब सलमान का कहना था। उसके बाद सलमान खान चले गए। फिर अविनाश ने कहा इट्स नॉट क्राइम, तो सेट पे है तो है तो है, तो पता चला मतलब ये क्यों डिनाई कर रहे हैं मुझे पता नहीं। जैसे कोई ये थोड़ी ना क्राइम है प्यार वगैरह करना या कुछ भी, ऐसा अविनाश का मतलब बोलना है। तो विवेन ने कहा भाई आई एम बीन मैनिपुलेटेड, मुझे समझ नहीं आया। ईशा ने कहा। फिर नौरान ने ये कहा कि भाई मैं भी दोस्त नहीं हूँ। विवेन ने कहा मतलब मुझे मतलब ये जो है ना विवेन बात कन्फ्रंट कर रहा है अभी अभी आप ठीक से सुनो विवेन ने क्या कहा। मतलब ईशा मुझे एक बात बता, जब तू मेरी फ्रेम लेके भाग रही थी तब तू दो जगह रुकी क्यों थी? और ठीक है रुकी थी, सबसे पहले भी आ गई थी। तो वहाँ पे अविनाश खड़ा था तो सॉरी, तो अविनाश ने कहा नहीं विवेन ने अविनाश को कहा अगर ये तेरे पास पहले पहुंची थी तो तूने इसके हाथ से फ्रेम क्यों नहीं ली? वाह गुड क्वेश्चन। तो तूने उसके हाथ से फ्रेम क्यों नहीं ली? तो इस पे अविनाश ने कहा मैं किसी के हाथ से फ्रेम नहीं लेने वाला था, इसको देनी थी तो यही देती। तो इसके ऊपर विवियन को ये इस बात पे इतना गुस्सा आया, उठ के सीधा विवियन चला गया भाई, सीधा चला गया विवियन। बिल्कुल। उसके बाद अविनाश ने कहा कि भाई नहीं चाहता था भाई, नहीं चाहता था कि वह मेरे हाथ में ही दे, सच कहूँ तो है ना, यही चाहता था। विवेन वहाँ से गुस्से से चला गया। उसके बाद मन्नत सीरियल आ रही कोई, तो उसका प्रमोशन हुआ, उसका प्रमोशन किया। फिर सलमान ने कहा क्या 5 साल से सच छुपा के बैठी थी, मिस्टर हीरो की दी 5th एनिवर्सरी है। चाँद ने कहा नहीं सर प्लीज़ ये झूठा है ये झूठा है। चाँद की बहुत टांग खिंचाई की फिर सलमान खान ने। उसके फिर वो बुल पर बिठाने वाला कुछ टास्क किया, बुल पर बिठाया वही करणवीर को। विवियन सच्चा दोस्त है नहीं घुमाओ, और गिराया 2-4 बार उसको चुम, और तुम जस्ट फ्रेंड्स हो नहीं घुमाओ। उसके बाद श्रुतिका आई, श्रुतिका को भी बोला अर्जुन इंडिया में नहीं है, करण ने कहा नहीं वो बैंकॉक गया मसाज के लिए, उसके ऊपर भी घुमाया, वो भी 2-3 बार गिरी। उसके बाद ईशा एंजल है, अविनाश ने कहा नहीं, फिर से घुमाया। उसके बाद ईशा का स्वभाव शालीन है, कहा नहीं, उसके बाद फिर से घुमाया। उसके बाद आया पास्ट में आप कौन सी गलती जो है वो सुधारना चाहोगे? करण ने कहा भाई रजत के साथ होगा कनेक्ट मोर। उसके बाद विवियन को आग में झोंका, किसी एक इंसान को मतलब बदला लेना है, आग में झोंकना है, और एक इंसान से अच्छी बना के रखना है जिसके साथ मतलब कनेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो करण ने रजत का नाम लिया और विवियन को आग में झोंका है। विवियन ने अविनाश का नाम लिया है और फिर आग में झोंका है। उसके बाद अविनाश ने विवियन का नाम लिया है कि भाई मुझे इस विनर का जो है इसको देना था, वो मेरे से गलती हो गई। उसने कशिश को आग में झोंका है। ईशा ने यार फिर किसको मुझे पता नहीं रिश्ते सुधारने का दिया है, लेकिन कशिश को आग में झोंका है। रजत ने चुम को दिया है और करण को आग में झोंका है। कशिश ने अविनाश को दिया है ओवर रिएक्ट के, और शिल्पा को आग में झोंका है।
भाई उसके बाद आई चाहत। चाहत आई, चाहत ने चुमको किया और शिल्पा को आग में झोंका है चाहत ने। उसके बाद शिल्पा आई, करण को सॉरी बोला, मतलब उससे रिश्ता अच्छा बना के और बदला लिया कशिश से। कशिश को आग में झोंका शिल्पा ने। श्रुतिका ने दिग्विजय का एविक्शन को खुद को जिम्मेदार बताया और खुद को ही आग में झोंका। ठीक है। उसके बाद चुम ने करण को सॉरी बोला और चाहत को आग में झोंका। उसके बाद चाहत मतलब चाहत है ना विवेन के साथ बातें करती हुई दिखाई दी भाई कि आप रियल थे, आपके साथ ना दोस्त ने धोखा किया है, मतलब अविनाश ने। ये बोल रही थी चाहत, विवेन को बोल रही थी तुम रियल हो, लेकिन अविनाश ने जो है धोखा किया है। अविनाश दूर से देख रहा था, शक्ल देखने लायक हो गई थी उसकी, वहाँ से देख रहा था, देख 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 पांडे बोल रही है उससे, क्या बोल रही है पांडे, बस यही चल रहा था। उसके बाद आप जो थे ना दिल से थे, अविनाश ने आपके साथ, मतलब अविनाश जो है आपके साथ खेल गया है, ये बोलिए भाई चाहत। ठीक है। उसके बाद विवेन ने कहा मैं स्टेज पर जाने के बाद ना मुझे सब पता चलेगा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। ये था भाई विवेन का आंसर चाहत को। उसके बाद फतेह का प्रमोशन करने आए सोनू सूद। सोनू सूद आए और एक टास्क भी लेकर आए वो, मतलब नए साल में मतलब सबसे पहले तो भाई सलमान खान के मतलब गुस्से का कौन, मतलब क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं यार उसको, मिमिक कौन कर सकता है, तो अविनाश ने किया। अविनाश ने कौन सा किया होगा, वो पारस वाला, पारस पे चिड़े थे सलमान खान, आपको याद है सीजन 13 में। हाँ, ये टोन मेरे साथ बिल्कुल इस्तेमाल कर नहीं करना, ये टोन मेरे साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना मैं अपने पे आ जाऊंगा। ये सारी चीज़ें पता है आपको, एक एक भाई बंदे ने एक एक डायलॉग रट्टा मार मार के रखा है भाई सीजन 13 का। अगर सच में कोई ऐसा कड़क वाला सिद्धार्थ शुक्ला टाइप बंदा आता ना, तो पता नहीं भाई अविनाश क्या करता। अविनाश सीधा आसिम 2.0 ने आसिम का पूरा मतलब हाँ अवतार बन जाता, अवतार ही ले लेता, मतलब कौन सा, मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मतलब आसिम का पूरा कॉपी बन जाता, अवतार नॉट राइट वर्ड, कॉपी इज राइट वर्ड, पूरा कॉपी बन जाता आसिम की। ऐसा ही है, लेकिन विवेन काम ही शांत है और करणवीर भी मतलब उतना ये नहीं है करणवीर, लेकिन वो मुंह से ज़्यादा करता है भाई बातें। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई। उसके बाद नए साल में पुराने बैगेजेस को किसको मतलब पीछे छोड़ना चाहिए और किसको लेकर चलना चाहिए, इसमें भाई करण को दिया परछाई में रहना। उसने ईशा ईशा को बोला है भाई अविनाश की परछाई है वो, अविनाश के अलावा कुछ भी गेम नहीं है। तो मैडम ईशा ने कहा कि आप ये नरेटिव सेट कर रहे हो अलग ही, तो आप नरेटिव सेट करो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको जैसा खेला हम खेलेंगे। और अविनाश मेरे अंडर खेल रहा है, वाह रे वाह। तो उसके बाद आया विवियन। विवियन ने कहा भाई फुटेज की बुक जो है ना वो करण को स्क्रीन प्ले से लड़ने आता है ये। अब मैंने उसको कहा कि भाई रियलिटी शो है, रियलिटी में जब लड़ाई होगी तब होगी, जानबूझ के स्क्रीन प्ले क्यों लिखना है कि भाई अभी अभी हमें लड़ना है, अभी हमें लड़ना है। ये कहा है भाई विवियन ने, जानबूझ के चाहता ये कि मेरा और उसका बैटल हो। ये ऐसा कहा है विवियन ने। उसके बाद अविनाश आए, दूसरे के मामलों में टांग लड़ाना, जिसमें उसने करण को किया है। हर जगह अपनी टांग जो है लड़ाता रहता है ये। ईशा ने बात बात पर पर्सनल हो जाना, वो भी करण को दिया है भाई। तो क्या हुआ, सब करण को ही देख रहे, करण ही मेन टारगेट बन रहा है भाई घर पे। उसके बाद करण के दूसरे मुद्दों में घुसना, यही चीज़ है। और रजत ने फिर बेचारा बनने वाली सोच रजत ने दी है भाई श्रुतिका को। श्रुतिका बेचारा बनती है और मतलब बाद में फिर अपना जो असली रूप है वो दिखाती है। उसके बाद आई कशिश ने करण को दिया दूसरे के मामलों में टांग अड़ाना। उसने चुम ने कशिश को दिया ज़्यादा बात करना। श्रुतिका ने अविनाश को दिया भाई फुटेज की भूख है तुम्हें। चाँद ने श्रुतिका को दिया के पॉजेसिव होना। उसके बाद सोनू सूद जो है चले गए और उसके बाद बिग बॉस ने एविक्शन अनाउंस किया और कशिश जो है, कशिश हो चुकी है घर से बेघर। जी हाँ, कशिश चली गई भाई आज।
हाँ, तो कुछ खाने के बारे में उनकी जो टॉपिक था वो चल रहा था, तो विवियन ने कहा नहीं भाई, मैं इंसानियत के मतलब वजह से इनको खाना पूछता हूँ, और ये कुछ भी मतलब चीज़ें जो है मेरी ख़राब कर देते हैं और कुछ भी बोलते हैं। शिल्पा बोली 4 हफ्ते पहले वो सिर्फ ना मुझसे लड़ रहा था, जबकि उसको अविनाश और ईशा से लड़ना चाहिए था। तो ये विवियन के बारे में बात हो रही है भाई। हाँ, बहुत देर हो गया टू फाइट, मतलब चुमने का ये कि अभी बहुत देर हो गया है अभी उसको फाइट करने को, अभी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, अभी तो फिनाले भी नज़दीक आ गए। उसके बाद अविनाश, विवियन और ईशा है, मतलब अविनाश, विवियन और ईशा, उनकी बातें चलती बेडरूम एरिया में, और एपिसोड जो है ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो अभी बना रही हूँ और वो है नॉमिनेशन का कल का, तो अभी ज़रूर देखिएगा, मैं अभी डाल रही हूँ। तो ये था आज का रिव्यू, कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और विवियन के फैंस खुश हो जाए भाई, विवियन विनर बनने वाला है। जी हाँ, क्योंकि मैंने अभी नॉमिनेशन में बताऊंगी आपको कि क्या है क्या नहीं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखिएगा आप, क्या है क्या नहीं। क्योंकि नॉमिनेशन में क्या बिग बॉस ने खेल किया है मैं ज़रूर बताऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, रिव्यू के बाद, रिव्यू देखना हो गया हो तो गाइज आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।